आप पावरफुल इंसान किसे कहेंगे? जो बहुत बड़े पद पर है या फिर जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। लेकिन आज आप ये जान के हैरान रह जाओगे कि पावर पैसे या पद का मोहताज नहीं है। आपने पार्टी में ऐसे लोग देखे होंगे जो इतनी क्राउड में भी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। ऐसे यूनिक लोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस की मीटिंग या फिर रिश्तेदारों के बीच में आपको दिख ही जाएंगे, जो लाइमलाइट का भरपूर मजा उठा रहे होंगे। इसीलिए दुनिया में सबसे अलग दिखने वाले, कॉम्पिटिटर्स को मात देने वाले और दुश्मनों को आसानी से हराने वाले लोग एक रहस्य को जानते हैं, जिसके बारे में रॉबर्ट ग्रीन द 48 लॉ ऑफ पावर के लॉ नंबर 6 में हमें बताते हैं, जिसको जानने के बाद आप प्राउडली अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी के साथ जी पाओगे। लॉ 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। शक्ति का छठा नियम हमें यह सिखाना चाहता है कि भीड़ का हिस्सा न बने, आम लोगों से ज़्यादा ताकतवर और रहस्यमय बनकर अपनी एक अलग पहचान बनाइए, जो लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षिक करे। अगर आप अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को याद करेंगे तो आपको दो ही तरह के लोग याद आएंगे, एक स्कूल के टॉपर और दूसरे खुराफाती लोग, बैक बेंचर्स। हो सकता है कि आप टॉपर्स को भूल जाए लेकिन बैक बेंचर्स को नहीं भूल पाते, क्योंकि समाज ऐसे लोगों को पसंद करता है जो एवरेज लोगों से बड़े या अलग दिखते हो। इसीलिए ऐसे गुणों का विकसित करें जिससे आप दूसरों से अलग दिखें। टैलेंट तो हर किसी में होता है, लेकिन लोगों के अटेंशन के बिना कोई भी टैलेंट अधूरा है। इसीलिए आज के टाइम में सबसे बड़ी स्किल या टैलेंट यही कह सकते हैं कि सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में बनाना और अपने ऊपर लाइमलाइट को रहने देना। कहते हैं जो दिखता है वह बिकता है, इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनी भी कंटिन्यू अपने एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं ताकि वो लोगों के ध्यान में बने रहे। आपने देखा होगा कार हो या फ़ोन या फिर कोई और प्रोडक्ट, हर कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट में यही दिखाती है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो सभी लोगों का ध्यान आप ही की ओर जाएगा। एक्टर हो या पॉलिटिशियन, जब भी उनकी लोकप्रियता थोड़ी कम होने लगती है तो वो कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो विवाद में आ जाते हैं और फिर से उनको लोगों का अटेंशन मिलने लगता है। और इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए कई यूट्यूबर्स भी जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि लोग उन्हें जाने और वो लाइमलाइट में बने रहे। जिस मूवी का बहिष्कार होता है वह मूवी ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि वैसे तो मूवी आती जाती रहती है, कोई इतना खास ध्यान नहीं देता। लेकिन जैसे ही कोई मूवी विवाद में आती है, न्यूज़ चैनल, मीडिया और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाती है। अगर आप हर जगह पे विन विन सिचुएशन चाहते हो ना, तो आपको 48 लॉ ऑफ पावर के इस लॉ को सीरियसली लेते हुए इस बात का खास ध्यान रखना होगा। बिना शर्माए और स्पॉटलाइट से दूर भागने की बजाय आपको ऐसे मौके खोजते रहने चाहिए जहां पे आप लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके, क्योंकि अटेंशन इज द करेंसी ऑफ पावर। लोग आपको नज़रअंदाज करें उससे तो बेहतर है कि आपकी आलोचना करें, कम से कम आप चर्चा में तो रहोगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को मीम बनाकर, ट्रोल करवाकर, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लाइमलाइट में आकर लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचा है। भले ही हम रणवीर सिंह और उर्फी जावेद को उनके कपड़ों की वजह से पसंद ना करें, लेकिन वही चीज़ है जो हमारा अटेंशन खींचती है। देखिए, अटेंशन अच्छा या बुरा नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप के लोगों से अटेंशन चाहिए। इसी में मुझे याद आ रहा है कि फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी उनके एक इंटरव्यू के दौरान बता रहे थे कि वो जानबूझकर ऐसे बुक के टाइटल चुनते हैं जिनसे वो कंट्रोवर्सी में आए, और उसी के चलते उन्होंने अपनी बुक का नाम ये रखा था, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच डोंट गो टू स्कूल, ताकि मीडिया में इसकी बात हो और आसानी से लोगों का अटेंशन उनको मिल जाए। इसीलिए ऑलवेज लोगों की नज़र में रहे, फिर चाहे उसके लिए आपको अपनी पहचान को बुरा या फिर विवादित ही क्यों ना बनाना पड़े, क्योंकि ताकत के मामले में बदनामी बेनामी से बेहतर होती है। लेकिन अटेंशन के मामले में जितना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही आपके दुश्मन और कॉम्पिटिटर के लिए भी। इसीलिए कोशिश कीजिए कि कभी भी उनको उतना अटेंशन ना मिल पाए। नवंबर 1915 दो बिगेस्ट साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन एंड निकोला टेस्ला को फिजिक्स की कैटेगरी में जॉइंट नोबेल पुरस्कार देने का अनाउंसमेंट किया जाता है। लेकिन आखिरी मौके पर यह पुरस्कार दो इंग्लिश फिजिसिस्ट को दिया जाता है। बाद में लोगों को पता चलता है कि वो कमेटी एडिसन के पास गई थी और उस वक्त एडिसन बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। उस वक्त जो एडिसन के साथ निकोला टेस्ला को भी नोबेल प्राइज़ में शामिल किया जाता तो लोगों का अटेंशन निकोला टेस्ला को भी मिलने लगता और वो भी लाइमलाइट में आ जाते। ये बात एडिसन अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ लेने से ही मना कर दिया और जॉइंट नोबेल होने की वजह से वो नोबेल प्राइज़ दो इंग्लिश फिजिसिस्ट को देना पड़ा।
अपने दुश्मनों की तुलना में अपनी पोजीशन को पहचाने। कभी भी अपने दुश्मनों को या कॉम्पिटिटर को अपने से ऊपर ना दिखने दे। ध्यान रखिए कि वो कभी अटेंशन न ले पाए, ताकि आप अपनी पोजीशन पर बरकरार रहें। अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा चमकना एक खूबी है जो कोई बाय बर्थ सीख के नहीं आता, लेकिन अगर कोई चाहे तो उसे आसानी से सीख सकता है। सारी तरीके के अटेंशन ही है, उसे अच्छा या बुरा में विभाजित मत कीजिए, बस लाइमलाइट का मजा लीजिए। पाब्लो पिकासो स्पेन के मशहूर पेंटर और मूर्तिकार जो कभी नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें भूल जाए, इसीलिए पाब्लो ऑलवेज ऐसी पेंटिंग बनाते थे जो या तो बहुत ही खूबसूरत हो या फिर बहुत ही अजीब, क्योंकि उनका मानना था कि हर वक्त वो अच्छी पेंटिंग्स ही बनाएंगे तो लोग थोड़े टाइम के बाद उन्हें भूलने लगेंगे और लोगों का अटेंशन मिलना बंद हो जाता। इसीलिए या तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाते थे या फिर बहुत ही अगली, ताकि उन्हें दोनों ही किस्सों में पब्लिसिटी मिलती रहे। इस आम और परिचित दिखने वाली दुनिया में जो चीज़ रहस्यमय दिखती है वो आकर्षण का केंद्र बन जाती है। अपने सारे पत्ते कभी मत खोलिए, भले ही चीज़ें आम और खोखली हो, लेकिन उन्हें रहस्यमय बने रहने दीजिए। आपके अगले कदम के लिए लोग बेचैन होने चाहिए। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपको नहीं पता कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए शुरुआत कहाँ से की जाए, तो आपके लिए कुछ टिप्स। तो सबसे पहले अपने आप को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करने में घबराए नहीं। पब्लिक स्पीकिंग, इनोवेटिव आइडियाज़ और पर्सनल स्टाइल आपको इसमें मदद करेगी। अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग सेंस को अपनाएं, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करें और सबसे इम्पोर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट। दूसरों के ओपिनियन की परवाह ना करें, ऐसे में आप जो करना चाहते हो वो खुल के कर पाओगे। याद रखिए, साइकोलॉजिकल पावर सिर्फ दूसरों के साथ के अपने रिलेशन को समझने से ही नहीं आती, बल्कि अपने खुद के साथ भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि दुनिया उसी की रिस्पेक्ट करती है जो खुद की रिस्पेक्ट करता है। और आमतौर पर देखा गया है कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, खुश होते हैं और जो पॉजिटिव अप्रोच और एटीट्यूड के साथ जीते, उनसे ज़्यादातर लोग प्रभावित ही होते हैं। तो ऑलवेज याद रखिए, द वन हु हैज़ कंट्रोल हैज़ पावर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आप कोई ऐसे इंसान को जानते हैं जो इतना टैलेंटेड तो नहीं है, लेकिन पब्लिक अटेंशन की वजह से आज वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।